मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू। अनुराग, अनुराग, टाइम देखा कितना हुआ? मम्मी प्लीज, अभी मेरा मूड नहीं है, प्लीज। अरे तो तेरे मूड के हिसाब से बात करूंगी क्या मैं? मुझे पता है चाचा जी घंटों तेरा इंतजार करते रहे और फिर गुस्से में चले गए। अच्छा हुआ चले गए, वरना वापस मुझे निशान के पास जाने के लिए बोलते और इस बार ना मैं उनको सुना देती। मम्मी, आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? 3 साल से हम दोनों अलग अलग रह रहे हैं, डिवोर्स होने जा रहा है मम्मी हमारा। तेरे लिए डिवोर्स कोई हंसी मजाक है क्या? और इतना अच्छा लड़का तो है निशान। हाँ, आपके उसी अच्छे लड़के ने मुझे बेल्ट से मारा था। हो गई ना गलती, हाँ माफ कर दे उसे। वैसे भी हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी चीज तो होती रहती है। हाँ हाँ, होती ही रहती है ना। वही बोला था ना अपने लास्ट टाइम जब उसने मुझे थप्पड़ मारा था, यही बोला था माफ कर दे। चली गई वापस तो बेल्ट से मारा मुझे। कुछ भी बोल। अरे यार मम्मी, कितना शोर मचा रखा है तुम दोनों ने, बाहर तक आवाज आ रही है यार। ऐसी चिल्लाते रहोगे तो मोहल्ले वाले आ जाएंगे। ध्रुव, अपनी दीदी से पूछ, अभी आई है घर, पूछ कहाँ थी अब तक? वो क्या मुझसे पूछेगा मम्मी? वो खुद मुझसे लेट आया है, उसको पूछो इतनी रात तक कहाँ था वो। दीदी तुम अपने सेकंड में मुझे क्यों घसीट रहे हो? मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। हाँ बोलो। रेप हुआ है मेरा। ये क्या कर रहे हो तुम? यही तो चाहिए था तुझे, अभी नाटक क्यों कर रही है? नो नो, नहीं नहीं। वो अनुराग था? हाँ शायद। शायद मतलब? हाँ मतलब उस रात मेरे साथ रूम में वही था ना, तो फिर वही होगा। आपके साथ ये सब 13 फरवरी को हुआ और आप कंप्लेंट लिखाने आज आ रही हैं 17 फरवरी, मतलब 4 दिन बाद। क्या अनुराग ने आपको धमकाया भी था? नहीं। FIR लिख लो, मेडिकल करवाओ। मेडिकल? 4 दिन हो गए। पता है। चलो। लेकर आओ इस अनुराग को। मैम कितनी झूठी है वो, उसने मेरे को खुद मैसेज करके बोला मैं मिलने। रोशनी क्या कर रही हो? रोशनी, रोशनी तुम क्या कर रही हो? कम ऑन अनुराग, तुम्हारे सामने शबाब है और तुम इस शराब से दिल लगाए बैठे हो। रोशनी तुम क्या कर रही हो? रोशनी देखो तुम गलत समझ रही हो। रोशनी आई एम सॉरी। अनुराग, मैं वहां से चला गया। मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूं।
मैं डेटिंग साइट पर अय्याशी नहीं बल्कि एक लाइफ पार्टनर ढूंढने गया था। तुम जैसे लड़कों ने जन्म लेना तो सालों पहले बंद कर दिया है। इनफैक्ट तुम्हारा जन्म नहीं अवतार हुआ है। अच्छा 13 फरवरी की रात को 9:38 पे तुम्हारा फोन बंद हुआ था, कोई खास वजह? बैटरी खत्म हो गई थी मैम। रियली मैम, ट्रस्ट मी। मैं हार्डली वहाँ 40-45 मिनट्स था, उसके बाद मैं निकल गया और मैंने रश्मि का रेप नहीं किया। ओके, तुम्हारे सीमेन सैंपल्स चाहिए होंगे। ठीक है मैम, बताइए कब देने। अपॉइंटमेंट लेके बता दो। क्या मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल। थैंक यू। बट मैम रिपोर्ट्स का क्या करेंगे? 4 दिन। पता है, लड़की की रिएक्शन देखनी थी। एक काम करो, 13 फरवरी की अनुराग और रोशनी दोनों की एक्टिविटी चेक करो। श्योर मैम। तो तुम्हारे होटल के सीसीटीवी कैमरा चल रहे हैं ना? हाँ। ये वाला? हाँ सर। तो मुझे 13 फरवरी के सारे कैमरा की फुटेज चाहिए। आइए सर। चलो। अनुराग 8:25 पर होटल गया था और 9:31 पर होटल से निकल गया था। अनुराग ने जो बताया वो तो सही है, पर आप यहां देखिए, ये रोशनी लगभग 4 घंटे बाद होटल के रूम से बाहर निकली है और उसकी हालत देखकर लग नहीं रहा कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। रोशनी की मेडिकल रिपोर्ट कब तक आएगी? अब कल तक आ जाएगी। रोशनी का बैकग्राउंड चेक करते हैं। उसके दोस्त, रिलेटिव, नेबर सबसे बात करो। मम्मी, मैं शिखा से मिलने जा रही हूँ। एक ब्लॉग है, उसके लिए इंटरव्यू लाइनअप किया है। अब रोशनी सुनो बेटा, कब तक आएंगे? 5 बजे तक आ जाएंगे। निशांत, तुम और रोशनी कब से अलग हो? हम 3 साल से अलग हैं और रोशनी मुझसे डिवोर्स मांग रही है और मैं उसे नहीं देने वाला। लेकिन रोशनी तुमसे डिवोर्स लेना क्यों चाहती है? क्योंकि उसे एलिमनी चाहिए, 40 लाख और हर महीने 90,000 का मेंटेनेंस, जो मैं उसे कभी नहीं देने वाला। अच्छा, 13 फरवरी की रात लगभग 9 बजे तुम्हारा लोकेशन परदेसीपुरा का है, क्यों? ऑफिस से लौट रहा हूँगा। लेकिन तुम्हारा ऑफिस तो देवास नाका में है ना, और घर तिलक पथ पे। उस हिसाब से तो तुम्हारा रूट एबी रोड होना चाहिए। तो ये परदेसीपुरा क्यों गए? शाम के टाइम कितना ट्रैफिक होता है वहाँ पे, आपको तो पता ही होगा। परदेसीपुरा में ही वो होटल रेड आर्क है जहाँ पे रोशनी का रेप हुआ था। क्या? केस के बारे में सुना था, पर होटल रेड आर्क में रोशनी का रेप हुआ है ये मुझे नहीं पता था। लेकिन आप लोग मुझसे इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों पड़ेगा मैडम, हमें अलग होके कितना टाइम हो गया है, जाने कितने बॉयफ्रेंड रहे होंगे उसके अभी तक। ठीक है, तुम्हारे सीमेन सैंपल्स लगेंगे। आप लोग जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। अभी मुझे निकलना होगा, मेरी 3 बजे की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैम, इसके हिसाब से रोशनी के कई सारे बॉयफ्रेंड्स रहे, पता लगाऊं क्या कुछ? है तो जर्टेड हस्बैंड, लेकिन देखो तो इसके बातों में कितनी सच्चाई है। मेडिकल से कंफर्म नहीं हुआ है कि रेप हुआ है। तो इसका मतलब आप लोग अनुराग को अरेस्ट नहीं कर रहे हो? हमारे पास ऐसा भी कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि आपका रेप हुआ भी था। ऐसे ही कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? देखो रोशनी, हो सकता है कि तुमने अनुराग के ऊपर केस किसी रिवेंज की वजह से, किसी खास मकसद की वजह से किया, ये झूठी कहानी बनाई हो, जैसे कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया हो या तुम्हें गुस्सा आया हो या कुछ भी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम चाहो तो केस वापस ले सकती हो। ठीक है, फिर क्लोज कर दो ये केस। मैं झूठ बोल रही हूँ, कोई रेप वेप नहीं हुआ है मेरा। तो आपने ये केस बंद कर दिया? ऑफ कोर्स नहीं। अब एफआईआर दर्ज हुई है तो
केस की सच्चाई तक तो जाना ही है। हमने पता किया है, रोशनी के कई सारे मेल फ्रेंड्स हैं। मेल फ्रेंड हो तो रेप नहीं हो सकता क्या? या फिर कोई ऐसा कानून है कि मेल फ्रेंड नहीं बना सकते? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। निशांत और अनुराग के खिलाफ आपको कुछ मिला पुख्ता? नहीं, बस दोनों की लोकेशन सेम है जहाँ क्राइम हुआ था। रोशनी के स्टेटमेंट के मुताबिक उसका रेप 13 फरवरी को हुआ था, जिसके बारे में उसने अपने माँ तक को नहीं बताया। लेकिन कविता जी के मुताबिक रोशनी उस रात एकदम नॉर्मल घर आई थी। चाचा जी घंटों तेरा इंतजार करते रहे और फिर गुस्से में चले गए। अच्छा हुआ चले गए, वरना वापस मुझे निशांत के पास जाने के लिए बोलते। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशनी हमें अंधेरे में रख रही हो? ही सेड शी सेड थियरी। इस आर्टिकल में लिखा है रोशनी की मेडिकल 4 दिन बाद हुई थी। मेडिकल में रेप मिला था या नहीं? 4 दिन में अगर इंजरी मार्क्स भी होते तो वो भी हील हो जाते। और मेडिकल में इन सब के ना आने का एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि फिजिकल रिलेशन की हैबिचुअल हो रोशनी। हैबिचुअल? जांच में यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता शारीरिक संबंध की आदी थी, कोई बलात्कार नहीं हुआ। साहब मैं कह रहा हूं ना, आप इस मंदार और इसके चाचा को अंदर कीजिए। मैं लिखवा रहा हूं शिकायत इन दोनों के खिलाफ। नहीं साहब, आप शिकायत मत लिखिए। भैया आपको पता तो है मैं मंदार के साथ अपनी मर्जी से रह रही हूँ। इसकी बात आप बिल्कुल मत सुनिए साहब, इन दोनों ने सुरीली को फंसाया है। इस लड़की को देख के तो नहीं लगता कि इसे डराया धमकाया जा सकता है, पर भाई बोल रहा है ना तो शिकायत लिखनी पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे? हम दोनों ने सगाई की है और आजकल में हम शादी भी कर लेंगे, फिर तो सुरीली हमारे साथ ही रहेगी ना। देख मजनू के औलाद, ये लड़की है नाबालिग, इसको तूने अपने घर पे रखा तो एक अपहरण का केस तो बन ही गया। हाँ, उसके बाद इससे शादी करेगा तो दूसरा केस भी बन ही जाएगा। अब तू ही फैसला कर ले कि तुम्हें एक केस में अंदर जाना है या 2 में। ए सुनो सुनो, अंदर आके दस्तखत कर दो और कल आके साहब से मिल लेना। आओ। मंदार तुम लोग यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं दस्तखत करके आती हूँ। सुरीली अभी तक आई नहीं। सुरीली! 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 सुरीली? क्या हुआ सुरीली? सुरीली? भैया 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 उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। भैया उन्होंने मेरा बलात्कार किया। भैया गाँव वालों को बुलाओ। तो गांव वालों के दबाव में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अगर रिपोर्ट दर्ज ना करते तो वो लोग पूरा थाना जला देते। सच बताइए, आप दोनों ने उसका बलात्कार किया था? वकील साहब, आज तक आपने कितने केस जीते? 5, और ये मेरा 6वां केस होगा। प्रोसिक्यूशन को मैं कोर्ट में खड़े होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि सारे पत्ते हमारी तरफ हैं। लड़की अपने घर से भागकर अपने आशिक के साथ रह रही थी, इसी से उसका केस कमजोर हो जाएगा। पर केस लड़ने से पहले मुझे सच्चाई जाननी है कि आप दोनों ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया था, जो भी हुआ उसकी मर्जी से हुआ था। वकील साहब, वो सामने से बोली जो करना है कर लो, पर केस दर्ज मत करो। तो आप लोगों ने उसके साथ पिए हुए थे, बैग गए, लेकिन जो भी हुआ लड़की की मर्जी से हुआ था। इसका मतलब